दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर कुछ बेनिफिट ऐसे हैं जो कि आप 31 मार्च 2023 तक ही क्लेम कर सकते थे। अब जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 ख़त्म हो चुका है और जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है वो स्टार्ट हो चुका है। तो 1 अप्रैल 2023 से कुछ इनकम टैक्स के बेनिफिट ऐसे हैं जो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वही सारे बेनिफिट हम जो है डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 80C से 80U तक बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और उसका बेनिफिट जो है इनकम टैक्स के अंदर लेते हैं। जैसे कि कोई PPF आपने ले लिया, LIC परचेज़ कर ली, कोई होम लोन का प्रिंसिपल है, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस है, सेक्शन 80D के अंदर मेडिक्लेम है, सेक्शन 80E के अंदर एजुकेशन लोन है। तो इस तरीके से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और उसका बेनिफिट जो है इनकम टैक्स के अंदर ले लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो ITR आप फाइल करेंगे 31 जुलाई 2023 को दोस्तों, ये सारी ही इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेने के लिए जो आपकी लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2023 थी। तो 31 मार्च 2023 के बाद अगर अब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट जो है आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट जो है आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए मिलेगा। तो दूसरा मैं बात कर लेता हूँ अपडेटेड ITR के बारे में। तो देखिए दोस्तों जो अपडेटेड ITR फाइल होती है वो फाइल होती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर। तो जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आप ITR थी, आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 20-21 की जो ITR थी, अगर आपने उस टाइम ये ITR जो है फाइल नहीं की थी तो अभी गवर्नमेंट ने आपको एक मौका दिया था कि इस इनकम टैक्स की रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2023 तक। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR अगर आपने फाइल नहीं की थी 31 मार्च 2023 तक तो आपके लिए आखिरी मौका था अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का। तो अब वो ITR भी आप जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं सेक्शन 80EEB के बारे में दोस्तों, तो ये जो सेक्शन है ये इंट्रोड्यूस किया गया था अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज़ करते हैं और उसके लिए कोई लोन सैंक्शन कराते हैं तो वहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन होता था उसकी रिडक्शन आप क्लेम कर लेते थे इस सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो लोन सैंक्शन होना ज़रूरी था और जो आपने व्हीकल परचेज़ किया हो वो तभी आप रिडक्शन क्लेम कर सकते थे यदि वो 31 मार्च 2023 तक आपका लोन सैंक्शन हो चुका हो और आपने व्हीकल परचेज़ कर लिया हो। बट जो है अब इस डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसकी जो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2023 थी। तो कहने का मतलब ये है अगर आप 1 अप्रैल 2023 से कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज़ करते हैं और उसके लिए कोई लोन लेते हैं तो इसके लिए अब जो ये इनकम टैक्स में आपका बेनिफिट था ये ख़त्म कर दिया गया है। बट इसका अभी लॉजिक क्लियर नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने जो है ऐसा क्यों किया है, इसकी डिडक्शन को जो है कंटिन्यू क्यों नहीं किया है। क्योंकि आने वाले टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं आपके वही परचेज़ किए जाएंगे। तो इसके लिए जो डिडक्शन है क्यों ख़त्म की गई है इसका कोई लॉजिक नहीं है। मे बी आने वाले टाइम में इस डिडक्शन को जो है दोबारा स्टार्ट कर दिया जाए। फाइनली हम देख लेते हैं एडवांस टैक्स की पेमेंट। तो देखिए दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो आपको एडवांस टैक्स था उसकी जो पेमेंट करनी थी वो आपको करनी थी 31 मार्च 2023 तक। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 का एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है 31 मार्च 2023 तक तो अब आपको जो है सेक्शन 234B के अंदर जो है इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से। और ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट है आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। मीन्स 31 जुलाई 2023 से पहले जो आप ITR फाइल करेंगे उसके अंदर आपको 234B का इंटरेस्ट जो है लग जाएगा और वहाँ आपको जो है ये पे करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये 4 तरीके के बेनिफिट हैं जो आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बाद मीन्स 31 मार्च 2023 के बाद अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक जो है देख रहे हैं तो अब ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इन बेनिफिट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।